सरोवर में आप सबका स्वागत है। और आज हम लेके आए वाच्य। और मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब हम आते हैं अपने वाच्य पर। वाच्य क्या है? कहने का तरीका। यानी हम कोई बात करते हैं आपस में और वाक्य को कई तरीके से कहा जा सकता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ा गया, तो बात वही है, मैं पढ़ता हूँ या मेरे द्वारा पढ़ा गया। तो वाच्य क्या है? कहने का तरीका होता है। और संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतिवाच्य, दूसरा कर्म वाच्य, तीसरा भाव वाच्य। ये हमारे वाच्य के प्रकार हैं। कितने प्रकार का होता है वाच्य? 3 प्रकार का। वाच्य के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले हम आते हैं कृतिवाच्य। कृतिवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कृति माने कर्ता है, तो कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, यानी कर्ता में जौन सी विभक्ति पुरुष वचन है, क्रिया में भी वही विभक्ति, वही पुरुष, वही वचन आएगा। कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी। इसको हम थोड़ा सा एक कहानी के द्वारा समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कहूँगी, एक लड़की है, मानो आप सपोज करो, या आप ये कहो मैं एक लड़की हूँ और जब मैं अपने पिता के पास हूँ तो क्या होता है? मेरी चल रही है वहाँ पे, यानी मैं करता हूँ, मेरी प्रधानता है, मेरी चल रही है और क्रिया मेरे अनुसार हो रही है। मैं कहूँ पापा मुझे ये खाना है, पापा वो लेके आ रहे हैं, मुझे पापा आज वहाँ जाना है, वहाँ मुझे ले जाया जा रहा है, यानी कर्ता की प्रधानता है, जैसा कहा। और मेरे लिए क्या है? कर्म द्वितीय है। क्या है? कर्म द्वितीय है। मैं काम करूँ तो कोई, करूँ ना करूँ कोई इतने वो नहीं है, कर्म की प्रधानता नहीं है। कर्म में पहली विभक्ति नहीं आएगी बल्कि द्वितीय आएगी। तो हम इसको इस तरह सकते हैं कि कर्म हमारे यहाँ दूसरे नंबर पे है, क्योंकि मैं क्या हूँ? घर की लड़की हूँ, बेटी हूँ, इसलिए कर्म क्या है मेरे लिए? दूसरे स्थान पे, मैं पहले नंबर पे हूँ। तो इसमें हम इसको इस तरह इसके समझ सकते हैं 1 to 1। 1 का मतलब हुआ कर्ता की प्रधानता है, कर्ता में प्रथम आएगी और कर्म दूसरे नंबर पर है, इसलिए कर्म में द्वितीय आएगी। और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है, इसलिए कर्ता में जो विभक्ति वचन होगा, क्रिया में भी वही विभक्ति पुरुष वचन और लिंग होगा। अब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आई, गच्छामि, और कर्म में द्वितीय आई। तो ये आपको समझ में आओगा है। और कर्म किसे कहते हैं? कर्तुर ईप्सित कर्म, यानी कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है वो कर्म होता है। तो एक बार फिर से हम इसके नियमों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी देखिए उत्तम पुरुष एक वचन की आई है। सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से? अहम आवाम वयम। अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो गच्छामि, यानी ये लट्लकार की बात कर रहे हैं, मैं जाता हूँ, ता है ती है, ये लट्लकार में आता है क्रिया भी। तो उत्तम पुरुष एक वचन की आई है। देखिए लट्टकार के धातु रूप किस तरह होते हैं? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। उत्तम पुरुष में गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। तो यहाँ पे क्या आई है? उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। और कर्म में क्या आएगी? द्वितीय विभक्ति आती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब और भी हम उदाहरण इसके देख लेते हैं, जैसे सैनिक देशम रक्षति। सैनिक प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति एक वचन की आई है। और देशम में द्वितीय विभक्ति आई है, देश की रक्षा करता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको और भी समझ में आएगा। से माम वदति, वह मुझसे बोलती है। तो से क्या है? करता है, और तो क्या ये प्रथमा विभक्ति एक वजह है, वदति। ये लट्लकार वर्तमान काल की बात हो रही है, तो क्रिया भी लट्लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की आई है, सहतौते, जैसे मैंने बताया था। एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, सहतौ ते त्वम युवा यूयम। वैसे आपको मैंने एक वीडियो इसकी बना के भेजी है, आप उसको भी देख सकते हो इनको समझने के लिए। अहम आवाम, क्योंकि अब हम यहाँ पे वाच्य कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें
इतनी संभव नहीं हो पाती इनको विस्तार से समझाना। तो अब देखिए यहाँ पे से क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। ये किसके हैं? ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं और ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। तो से प्रथम पुरुष एक वचन का, ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन है, उधर बहुवचन है। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं से क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं थोड़ा सा पॉज करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं रामः रावणम हन्ति। राम जो भी नाम है वो सब प्रथम पुरुष में ही माने जाते हैं। तो राम प्रथम पुरुष एक वचन का करता हो गया, तो हन्ति, रावणम हन्ति मारता है। त्वम फलम खादसी, अभी हमने देखा त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आई है। ते गीतानि गायन्ति, से तौ ते बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी बहुवचन में आई है। शिशु दुग्धम पिबति, शिशु दूध पीता है। तो कृतिवाच्य बहुत ही सरल है, और कृतिवाच्य में विशेष रूप से हमें ये बात ध्यान रखना है, इसमें जो क्रिया आती है वो परस्मैपदी की आती है। हमारी जो धातु हैं वो 3 रूपों में चलती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मै माने दूसरों के लिए, आत्मा ने अपने लिए, उभय माने जिसको धातु रूप दोनों उसमें चलते हैं, परस्मैपदी में भी आत्मनेपदी में। और ये जो तीत अंति वाले हैं ये सब परस्मैपदी में हैं। अब हम आते हैं कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधान, अर्थात यहाँ पे कर्म में प्रथमा और तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जिस पुरुष वचन व लिंग का कर्म होता है उसी पुरुष वचन लिंग की क्रिया का प्रयोग होगा। और क्रिया यहाँ आत्मनेपदी में आती है। कृतिवाच्य में परस्मैपदी की धातुओं का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे आत्मनेपदी का। और इसको यहाँ पे भी जैसे मैंने कृतिवाच्य का प्रयोग करते हुए कहानी सुनाई थी, वो भी यहाँ सुनाती हूँ। अब वो लड़की क्या हो गई, उसकी शादी हो गई है, और अब वो क्या हो गई है, बहू बन गई है। अब उसके लिए कर्म प्रधान है। क्या प्रधान है? कर्म प्रधान है, और इसलिए कर्म में प्रथमा आएगी, यानी कर्म करेगी पहले, और तो क्रिया होगी, कर्म के अनुसार क्रिया होगी, यानी जैसा काम करेगी वैसा उसको फल मिलेगा। तो कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार क्रिया होगी उसके। और फिर उस तीसरे नंबर पे है वो कर्ता है, उसको कर्ता के रूप में कब माना जाएगा? तीसरे नंबर पे। पहले कर्म है, फिर उसके अनुसार क्रिया आएगी, और उसको तीसरा नंबर होगा, यानी कर्ता में तृतीय विभक्ति आएगी। तो इसको ध्यान रखेंगे। कर्म वाच्य में लड़की क्या बन गई है? बहू बन गई है। तो 3 1 1, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 3 1 1, यानी कर्ता 3, मतलब जो 3 नंबर है, पहले नंबर पे कौन है? कर्ता है, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, क्रिया कर्ता कर्म के अनुसार आएगी, तो उसमें भी एक ही लिखा है हमने, जिससे समझ सकें आप। अब जैसे अब हम यहाँ उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। रामेण गृहम गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है। अब ये गम्यते ये क्रिया है, ये आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष एक वचन की है। राम के द्वारा घर जाया जाता है, तो जैसे राम गृहम गच्छति है, हम इसको कृतिवाच्य में क्या है ये वाक्य? राम गृहम गच्छति। अब इसको ऐसे समझिए, अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्ता में क्या हो गई? तृतीया लग गई। राम का रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान रामे, क्योंकि कर्ता प्रथमा पुरुष एक प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, तो यहाँ पे भी तृतीया में बदलते हुए भी एक वचन ही रखेंगे। उसको क्या रखेंगे? हम एक वचन में ही रखेंगे, जैसा कृतिवाच्य में वैसा ही। लेकिन क्या होगा? उसको तृतीय विभक्ति, यदि द्विवचन का होता, रामौ होता, तो यहाँ हम क्या करते? रामाभ्याम कर देता। यहाँ पे यदि राम रामौ रामः होता, तो हम क्या करते थे? राम ही कर देते। और यहाँ पे क्या होगा? गृहम। गृहम में देखिए, वहाँ पे प्रथमा में भी गृहम लिखा जाता है, द्वितीय में भी गृहम लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रथमा का प्रयोग हो रहा है। अब गम्यते, तो क्रिया कर्म के अनुसार है यहाँ पे। ऐसे मया विद्यालयम गम्यते, यहाँ पे मया में तृतीया हो गई। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान मया, तृतीय विभक्ति एक वचन है। रामेण रावणः हन्यते, देखिए अब विद्यालय और इससे नहीं समझ पाए होंगे आप, क्योंकि वहाँ पे तो प्रथमा में भी विद्यालय में होता है, द्वितीय में भी विद्यालय में होता है, लेकिन रावण में एक आ रहा है ना, राम के द्वारा रावण मारा गया, तो रावणः हन्यते। तई गीतानि गीयन्ते। अब देखिए
अब एक इसको और अच्छे से समझिए। तई यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, सह तऊ ते हैं, लेकिन पुल्लिंग में क्या कहेंगे हैं, स्त्रीलिंग में सा ते ता हैं। और ये तो सॉरी हम कर्म वाच्य में बना रहे हैं ना, तो सह तऊ ते तम तऊ तान तेन ताभ्यम तई, तो ये कर्म वाच्य में तृतीय व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। गीतानी बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे बहुवचन का कर्म में आ रहा है, तो क्रिया भी बहुवचन में ही आई है, गीयन्ते। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य, इसमें कर्म होता ही नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, इसमें कर्म नहीं होता, इसमें भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्मवाच्य में मतलब तृतीया का प्रयोग होता है, वैसे ही यहाँ पे भी भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ और भाव की प्रधानता होती है। क्या होता है, क्रिया के अर्थ और भाव की। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो बहुवचन। यहाँ पे एक विशेष बात हो गई कि जो क्रिया है उसमें हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होगी, चाहे कर्ता बहुवचन में, चाहे एक वचन में, चाहे द्विवचन में। अब इसके कर्ता कैसे होंगे, ये कर्म उसमें कर्मवाच्य में भी ऐसे यही कर्ता होते हैं, और भाववाच्य से मया अस्मद स्वरूप में क्या आएगा, तृतीय व्यक्ति एक वचन में मया, दु में वो तृतीय में एक वचन हो गया मया, द्विवचन हो गया अवाभ्यम, बहुवचन हो गया अस्माभि। ऐसे युष्मद शब्द रूप में एक वचन हो गया त्वया, युवाभ्यम युष्माभि। हम ये तृतीय विभक्ति कर रहे हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन है उसके। ऐसे ही तत् शब्द रूप में पुल्लिंग में क्या हो गया, तेन ताभ्यम तई, और स्त्रीलिंग में क्या हो गया, तया ताभ्यम ताभि। ये सब इसके कर्ता होंगे। अब हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम। कृतिवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन होता है। जैसे कृतवाच्य की क्रिया पठती है तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या हो जाएगा, उसको पठीयते। लिखती का लिखीयते, खादती का खादते, भवती का भूयते, धावती का धाव्यते, हस्ती का हस्यते, करोति का क्रियते, नयति का नीयते, गच्छति का गमयते, उत्पतति का उत्पतयते, रोदिति का रोदते। भूतकाल की क्रियाओं में कृतिवाच्य में जहाँ कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, कृतिवाच्य में क्या होता है कत्वतु, वहाँ कर्मवाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। साथ ही साथ कर्ता में तृतीय विभक्ति आती है। अब कत्वतु प्रत्यय कैसे प्रयोग करते हैं, जब पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो इसमें बान प्रत्यय वो लगेगा, क्या लगेगा, बान। और स्त्रीलिंग में इसमें वती लगता है, नपुंसकलिंग में वत का प्रयोग होगा। जैसे पठितवान पुल्लिंग में हो गया, ये किस में है, पुल्लिंग में, और पठितवती स्त्रीलिंग में है, और पठितवत नपुंसकलिंग में है। इस तरह हो जाएगा। अब जैसे हम एक वाक्य देखते हैं इसका, से फलानी खादितवान, ये कृतवाच्य में है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लग गया, कत्वतु प्रत्यय, उसके द्वारा फल खाए गए हैं, तो स फलानी खादितवान है पुल्लिंग में, तो वान लगा। और ऐसे ही तेन फलानी खादितानी, ये कर्मवाच्य में कत प्रत्यय लग गया। अहम ग्रंथान पठितवान, ये कृतिवाच्य में, यहाँ पे बान, ये पुल्लिंग में तो बान लगा है अहम। मया ग्रंथा पठिता, ये कर्मवाच्य में हो गया। अब हम इसके कुछ आत्मनेपदी में धातु रूप देख लेते हैं, जिससे हमें और चीज़ों को हम ऐसे और धातुओं के भी रूप बना सकते हैं। और देख करके जैसे मैंने 2-3 लिए हैं यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे आपको समझने में, जैसे लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। तो इसमें धातु रूप कैसे चलेंगे, भूयते भूयते भूयन्ते, भूये से भूयथे भूअद्वे, भूये भूआवहे भूआमहे। आपको ना लट उसमें आत्मनेपदी परस्मैपदी में तो बहुत जगह मिल जाएंगी, लेकिन आत्मनेपदी में दिक्कत आती है। तो और एक बार मैं यहाँ पे जैसे थोड़ा उदाहरण के, वहाँ पे उसमें परस्मैपदी में कैसी होती है, भवती भवतः भवन्ति, हाँ। और मध्यम पुरुष में क्या होती है, भवसी भवतः भवत, और उत्तम पुरुष में भवामी भवाव और भवाम। और यहाँ पे क्या हो गया, भूएते भूएते भूअन्ते, भूअसे भूएथे भूअद्वे, भूए भूआवे भूआमहे। तो ऐसे ही और हम धातु रूपों को कर सकते हैं इसी तरह के।
जैसे हम सेव धातु लेते हैं, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इस तरह हम और भी धातुओं को बना सकते हैं, हमें बस प्रत्यय का ध्यान रखना है। अब लंग लकार में क्या बनेगा? लंग लकार यानी भूतकाल। अभूत, अभूयताम, अभूवंत, अभूवथा, अभूयथाम, अभूवद्वम, अभूय, अभूवहि, अभूवमहि। अब हम चलते हैं लोट लकार की ओर। लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल। तो इसमें क्या होगा? भूयताम, भूयेताम, भुवंताम, भुवश, भूयेथाम, भुवद्भु, भुवई, भुवावही, भुवामही। अब विधिलिंग में भूयते, भूययाताम, भूयरन, भूयथा, भूयेथाम, भूयध्वम, भूयेथ, भूयवही और भूयमहि। लिट लकार यानी भविष्य काल। तो भविष्यते, भविष्येते, भविष्यन्ते, भविष्यसे, भविष्येथे, भविष्यध्वे, भविष्ये, भविष्यावहे, भविष्यामहे। इस तरह बन जाएंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पे ये लब धातु हो गए, ये लट लकार हो गया, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग हो गया। लभते, लभेते, लभन्ते, लब से, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। ऐसे ही आप इनको यहाँ से देख सकते हो और आपको समझने में आसानी रहेगी। अब हम एक बार और ये समझ लेते हैं कुछ का। जैसे हम लट, लंग, लिट लकार, प्रथम पुरुष एकवचन इस तरह बन सकता है। जैसे पठ धातु है, पढ़ना, तो इसका यदि कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाएंगे, पठ का पठती बना मा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लट लकार में पठ्यते, भूतकाल में अपठ्यत और भविष्य काल में पठिष्यते। यही ज़्यादातर प्रयोग आते हैं वाक्य में, इसलिए तीनों इन लकारों का जो मुख्य है उनका एक एक उदाहरण दे दिया जा रहा है। जैसे गम्यते, अगम्यत, गमिष्यते, पाका, पीयते, अपियत, पाश्यते। खाद का खाना होता है, खाद्यते, अखाद्यत, खादिष्यते। गण माने गिनना होता है, तो यहाँ पे हलंत आएगा गण में, गिनना। गणयते, अगण्यत, गणिष्यते। फिर दृश्य माने देखना होता है, दृश्यते, अदृश्यत, दृक्षयते। कथ माने कहना, कथ्यते, अकथ्यत, कथिष्यते। गई माने गाना, गीयते, अगीयत, गाश्यते। पृच्छ माने पूछना, पृच्छ माने क्या होता है? पूछना। पृच्छते, अपृच्छत और प्रक्षयते। रुच माने पसंद करना होता है, रुच्यते, अरुच्यत, रोचिष्यते। भक्ष माने खाना, भक्ष्यते, अभक्ष्यत, भक्षिष्यते। क्रीड, क्रीड्यते, अक्रीड्यत, क्रीडिष्यते। है माने हरण करना होता है, तो ह्रियते, यहाँ पे रे और उसमें ह्रियते, इस तरह होगा ये। ह्रि माने हरण करना, तो ह्रियते, आहर्यते, हरिष्यते। हन माने मारना, हन्यते, आहन्यत, हनिष्यते। लिख माने लिखना, लिख्यते, अलिख्यत, लिखिष्यते। बस माने रहना, उष्यते, औष्यत, वसिष्यते। क्री माने करना, क्रियते, अक्रियत, करिष्यते। पूज माने पूजा करना, पूज्यते, अपूज्यत, पूजिष्यते। स्मृति माने याद करना, स्मरयते, अस्मरयत, स्मरिष्यते। असमान होना, भूयते, अभूत, भविष्यते। श्रु माने सुनना, श्रूयते, अश्रुयत, श्रीयष्यते। ध्री माने धारण करना, धार्यते, अधार्यत, धारिष्यते। धू माने धूना, धूयते, अधुवत, धुक्ष्यते। ऐसे ही भी माने डरना होता है, तो भीयते, अभियत, भीष्यते। नी माने, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, यहाँ पे ये भी है, भी माने डरना, हाँ, और ये नी माने ले जाना, नी माने ले जाना। तो नियते, अनियत, नेष्यते। और फिर है याच, याच माने क्या होता है? मांगना, तो याचते, अयाचत, याचिष्यते। ब्रू, ब्रू माने होता है बोलना, ब्रू माने बोलना, तो उच्यते, औच्यत, वक्ष्यते। त्रि माने तरना, त्रि माने तरना, तो त्रियते, अतिरत, तरिष्यते। सेव माने सेवा करना, सेव माने क्या होता है? सेवा करना, तो सेव्यते, असेव्यत, सेविष्यते। पच माने पकाना, ये यहाँ पे है पच, पच माने पकाना, तो पच्यते, अपचत, पक्ष्यते। जी माने जीतना, जी माने जीतना, तो जियते, अजियत, जेस्यते बनेगा। ची माने चुनना, तो इसका बन जाएगा चियते, अचियत, चेस्यते। फिर है स्तु, स्तु माने स्तुति करना, स्तूयते, अस्तुयत, स्तोष्यति। हु माने हवन करना, हुवते, अहुवत, हविष्यते। शी माने सोना, सायते, असयत, सायिष्यते। गृह माने पकड़ना, गृहते, अगृहत, गृह्यते। अद माने खाना, अदयते, आद्यत, अत्सयते। रुद्ध माने रोकना, रुद्धयते, अरुध्यत, रोत्सयते। स्वप माने सोना, सुप्यते,
असुप्यत स्वप्यते। बद ये है बप, बप माने होता है बोना, बया, बया माने बोना, खाद जैसे हम बोते हैं खेत में कुछ। तो उपयते औप्यत उपश्यते। खन माने खोदना, खाद वो खनन करते हैं, जो खोदना होता है जब कुछ खुदाई करते हैं। तो खन्यते अखन्यत खनिष्यते। जन माने पैदा करना, तो जनयते अजन्यत जनिष्यते। इसका दूसरा जायते अजायत लंग लकार में ये बनेगा। तन माने विस्तार करना, तनयते, इसका दूसरा रूप बनेगा तायते। अतन्यत का अतायत अतनिष्यते। मथ माने मथना, मथ्यते अमथ्यत मथिष्यते। बच माने बोलना, उच्चयते औच्यत बक्षयते। बद माने बोलना, उदयते औद्यत बदिष्यते। यज माने यज्ञ करना, इजयते एज्यत यजिष्यते। ज्ञा माने जानना, ज्ञायते अज्ञायत ज्ञाशयते। मृ माने मरना, म्रियते अम्रियत मरिष्यते। और कुछ हम उदाहरण देखते हैं किस तरह हम कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे। अहम विद्यालयम गच्छामि। अब देखिए अहम प्रथम पुरुष एक वचन में हो गया, प्रथमा उसमें, तो इसका क्या होगा, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तृतीय व्यक्ति एक वचन, माया हो जाएगा। विद्यालयम का, क्योंकि नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय एक ही जैसी होती है। अब गच्छामि का क्या हो गया, गम्यते। से माम वदति है, तो तीन, सह का क्या हो गया, तीन तृतीय व्यक्ति में बदल दिया, माम को अहम में बदल दिया, क्योंकि हमें क्या कहा है कि प्रथमा व्यक्ति में बदल देते हैं कर्म को, और वदति का उद्धय हो जाएगा। तुम फले खादसी, तुम का त्वया, अब फलम फले, दो फल खा रहा ना, तो इसलिए तो फले खा देयते। सा पुष्पे स्पर्शति, तो तया पुष्पे स्पर्शयते। राम रावणम हंति, रामेण रावण हन्यते। तो यहाँ पे कर्म में आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होती है, इसलिए देखने में एक जैसा ही लगता है कि द्वितीय नहीं है, यहाँ पर प्रथमा का ही प्रयोग हो रहा है, जैसे कि हम रावणम और रावण के उससे समझ सकते हैं। फिर कृत्यवाच्य का ये छठा उदाहरण देखिए। तुम गृहम गच्छसि, त्वया गृहम गम्यते। स पुस्तकम पठति, तेन पुस्तकम पठ्यते। माता दुग्धम यच्छति, माता दुग्धम दीयते। शिशु दुग्धम पिबति, शिशुना दुग्धम पीयते। ते गीतानि गायन्ति, तै गीतानि गीयन्ते। अब हम देखते कृत्यवाच्य से भाववाच्य में। स हस्ति, तो तेन, देखिए यहाँ पे कर्म तो होता ही नहीं, तो तेन हस्यते, क्रिया वही आएगी जैसे कर्मवाच्य में आ रही है। अहम हसामि, मया हास्यते। त्वम हससि, त्वया हास्यते। यूयम हसत, युष्माभिः हस्यते। वयम हसावः, अस्माभिः हस्यते। ऐसे बाल रोदति, बालेन रुध्यते। कांता अनुभवामि, कांतया अनुभूयते। अहम लज्जते, अनेन लज्जयते। और सिंह गर्जति, सिंहेन गर्जयते। वयम न तिष्ठामः, अस्माभिः न स्थियते। तो यहाँ पे एक और बात बताइए कि 12 दुकर्मक धातु है हमारी, जो उपपद विभक्ति नियम आप पढ़ोगे, दु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, ये गौण कर्म में कर्मवाच्य बनाने पर प्रथमा विभक्ति ही होती है। जैसे गोपाल, गाम, पय, दोगधी। तो यहाँ पे जैसे हमने गोपालिन कर दिया, गौ पय है, तो यहाँ पे क्या होगी, प्रथमा ही होगी, पय दुहते है। जैसा कि हम कर्मवाच्य है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग कर रहे हैं कर्मवाच्य में, क्योंकि जबकि हम कर्म में कहा था कि द्वितीय आएगी, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हम प्रथमा का ही प्रयोग कर रहे हैं। वो उपद विभक्ति कुछ विशेष नियम काम कर रहे हैं। तो अध्यापक शिष्यं प्रश्नं पृच्छति, अध्यापकेन शिष्यः प्रश्नं पृच्छ्यते। वामन बलिं वसुधा याचते, वामनेन बलि वसुधां याचते। तुम वृक्षं फलानि अविचिनोसि, त्वया वृक्ष फलानि अवचीयते। गुरु छात्रम धर्म ब्रूयते, तो गुरु गुरुणा छात्र धर्मम उच्यते, इस तरह हो जाएगा। स देवदत्तम शतम जयति, तेन देवदत्तः शतम जीयते। तुम सुधा क्षीर निधि मथनासि, त्वया सुधाम क्षीर निधि मथ्यते। सूद तंडुलान ओदन पचति, सूदेन तंडुला ओदनम पच्यन्ते। पुरोहितः राजानं धर्मं शास्ति, पुरोहितेन राजानं धर्म शिष्यते। स व्रजं गाम अवरुणादि, तेन व्रज गाम अवरुध्यते। चोर यज्ञदत्तं शतं मुष्णाति, चोरेण यज्ञदत्तः शतं मुष्यते। निरप अपराधिन शतं दंड्यति, निरपेण अपराधी शतं दंड्यते। यहाँ पे हम देखा कर्म में द्वितीय का ना प्रयोग होकर के प्रथमा का ही हो रहा है। तो शेष 4 दुकर्मक धातु हैं, जिससे नियमन, ले जाना है, हरण करना, कृष्ण
वह, ये जो मुख्य कर्म है, कर्म वाच्य करते समय प्रथमा विभक्ति आती है और गौण कर्म करते द्वितीय हो जाएगी। जैसे बाल अजाग्रम नियति, तो बालिकेन, यहाँ पे तो कर्म में कर्ता में तो तृतीय हो गई, अजा, अब अजाम की जगह क्या हो गया, अजा प्रथमा हो गई, ग्रामम नियति यहाँ द्वितीय हो गई। इस तरह से अजा ग्रामम हरति, तेन अजा ग्रामम ह्रियते, अहम अजा ग्रामं करसामि, मया अजा ग्रामं कृष्यते, भृत्य भारम गृहम वहति, भृत्येन भार गृहम उहते। तो इस तरह हमने ये देखा। अब वाच्य परिवर्तन के लिए कुछ प्रेरणार्थक धातु हैं। नृत्य नाचना, नृत्यति, नृत्यत, इस तरह नृत्यत हो जाएगा इसका नाचना। नी का ले जाना, आप यहाँ पे देख सकते हो, पच पकाना, पा पीना, पाल पालना, प्रवेश मन करना, प्रेही मन प्रसन्न होना, भ्रू बोलना, भुज खाना, भू मन होना, रम मन रमण करना, श्री मन सोना। यहाँ पे ये बताया कि किस तरह ये प्रेरणार्थक धातु उसमें बदल जाती हैं। नृत्यति का नृत्यते हो जाएगा, है ते लग जाएगा सब में। ये श्रु सुनना, स्था ठहरना, स्ना माने नहाना, स्मृति माने याद करना, हन माने मारना, हिरी माने हरण करना। और भी कुछ हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कृतवाच्य से कर्मवाच्य के, राम कृष्ण पृच्छति, तो रामेण कृष्ण पृच्छति हो गया। भिक्षुक धनिकम धनम याचते, भिक्षुकेण धनिकः धनम याचते। नृप वार्ताम शृणोति, तो नृप में प्रथमा है तो नृपेण हो जाएगा, वार्ता का वार्ता हो जाएगा, शृणोति का श्रूयते हो जाएगा। तुम आलेख्य पश्यति, तो या आलेख्य दृश्यते। महाराज मम वचनम शृणोति, महाराजेन मम वचनम श्रूयते। नृपा प्रजानां दुखानि हरति, नृपेण प्रजानां दुखानि हीयन्ते। भृत्या भारम वहति, भृत्य भार बहते, उहते हो जाएगा बहंती का। इस तरह अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, आपको कुछ उदाहरण इस तरह आएंगे। पुस्तकम पठ्यते, तो यहाँ पे आपको पेपर में क्या दे रखा होगा, जैसे ये अस्मद शब्द रूप है, अस्मद दे दिया, तो आपको खुद को बनाना है कि जहाँ पे पुस्तकम पठ्यते क्रिया आ रही है, यानी ये कर्म वाच्य का है, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी अस्मद का मया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे या अस्मद का प्रथमा व्यक्ति एक वचन क्या बनती है, अहम, वह तो अस्मद ही दे रखा होगा, आपको ही खुद को कृतिवाच्य कर्मवाच्य खुद बनाना है, तो मया हो गया, मया पुस्तकम पठ्यते। अब जैसे यहाँ पे दे रखा अधुना तुम पुस्तकम, अधुना तुम्हारे, अब तुम्हारे द्वारा, पुस्तकम तुम से पता चल गया कि ये कृतिवाच्य है, क्योंकि कर्ता में क्या आ रही है, प्रथमा विभक्ति आ रही है, तो पुस्तकम पठ सी आएगा। किम क्रियते, या तो हम कर्ता के द्वारा पहचानेंगे या क्रिया के द्वारा कि वो कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य। अब हमने क्रिया देखी, यहाँ पे कर्ता तो दे ही नहीं रखा, क्रियते देखा। क्रियते क्या है, आत्मनेपदी की क्रिया है, तो हम यहाँ पे क्या आएंगे, जैसे युष्मद शब्द दे दिया ब्रैकेट में, तो आपको क्या लगाना है, त्वया लगाना है, वहाँ पे क्या लगाना है, त्वया। अब अयम विचित्र कृत है, अयम विचित्र कृत है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवेन, तृतीय आ गई, मानव दे रखा होगा वो ब्रैकेट में। सर्वथा सत्यम, हाँ क्या, भगवान, सर्वथा, अब सत्यम, अब इसमें ऐसा कर्मवाच्य का भी नहीं भा, तो कथ्यति क्रिया हो गई इसमें। ऐसे एतद विषय कथम चिंत्यते भवता, ऐसे आम, हाँ व्याकरणम पठ्यते, यहाँ पर पठ्यते क्रिया क्या है, आत्मनेपदी की है, यहाँ पे जैसे चिंत्यते उसकी थी ऐसी पठ्यते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मया। आम मया व्याकरणानि सूत्राणि अपि, अब मया दे रखा है तो स्मृयंती आएगा, क्योंकि आत्मनेपदी में जो आ रहा है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। उपाध्याय महोदयेन सम्यक पाठ्यते, मया आम रस पीयते हो जाएगा। अहम आम गीतम अपि, तो यहाँ पे क्या आएगा, गीयते, आम गीयते गीतम अपि, मेरे द्वारा गीत भी गाए जाते हैं। आम रामेण उपहारा दीयन्ते। तो इस तरह हम कर्ता और क्रिया पर ध्यान देंगे तो हम पता कर पाएंगे कि हमारे कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य है। आपको वाच्य अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एक दो बार वीडियो को पॉज करके या बार बार थोड़ा सा 2-4 बार सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप पहली जो मैंने कहानी सुनाई या स्टार्टिंग में जिसके बारे में बताया उसको अगर समझ लिया आपने तो वाच्य करना बहुत आसान तरीका है। और आपको ये पसंद आई होगी मेरी वीडियो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लेकर के मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आप सबको मेरा धन्यवाद।